जब हम माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? चीजों को बस बड़ा करके देखना? नहीं, असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उन रहस्यों को उजागर करने जैसा है जो हमारे आंखों से छिपे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां छोटी छोटी डिटेल्स में ही बड़ी बड़ी खोजें छिपी होती हैं। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया में जरा और गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी भी चीज को किसी भी एंगल से एक ही बार में पूरी तरह से फोकस में देखा जा सके। मतलब देखने की वो सारी सीमाएं ही टूट जाएं जो हमें आज तक रोकती आई हैं। है ना कमाल की बात? यही सवाल आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र है। हम समझने वाले हैं उन पुरानी मुश्किलों को जिन्हें नई टेक्नोलॉजी ने अब हमेशा के लिए हल कर दिया है। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे आम प्रॉब्लम क्या है? वो है फोकस। ये देखिए इस तस्वीर में कनेक्टर की सिर्फ एक लाइन साफ दिख रही है ना? बाकी सब कुछ धुंधला है। ये एक कह सकते हैं कि पारंपरिक माइक्रोस्कोप की एक बहुत बड़ी सीमा है और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो ये जो पहली बड़ी चुनौती है, इसे कहते हैं फोकस की गहराई। टेक्निकल भाषा में कहें तो डेप्थ ऑफ फील्ड। अब होता क्या है कि जब किसी चीज में थोड़ी भी ऊंचाई या गहराई होती है तो उसे एक साथ ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से फोकस में लाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब वो एरिया जिसमें सब कुछ एकदम शार्प और क्लियर दिखेगा। अब माइक्रोस्कोप की दुनिया का एक नियम है, जितना ज्यादा जूम करेंगे ये एरिया उतना ही पतला होता जाएगा और नतीजा, इमेज का ज्यादातर हिस्सा फोकस से बाहर चला जाता है, धुंधला हो जाता है। अब देखिए असली कमाल, यहाँ इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी है। बाईं तरफ जो दिख रहा है वो है पुराने सिस्टम का नतीजा, धुंधला सा, अधूरा सा, और दाईं ओर वही कनेक्टर लेकिन पूरी तरह से फोकस्ड। हर एक पिन, हर एक किनारा एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये जो फर्क है ना, यही अपने आप में क्रांति है। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? इसका राज छिपा है एक टेक्नोलॉजी में जिसका नाम है डेप्थ कंपोजिशन। इसमें होता ये है कि सिस्टम बहुत तेजी से अलग अलग फोकस पॉइंट पर कई तस्वीरें खींचता है और फिर एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर पलक झपकते ही उन सबको जोड़कर एक परफेक्ट, पूरी तरह से फोकस्ड इमेज तैयार कर देता है। चलिए अब एक दूसरी चुनौती की बात करते हैं। सोचिए, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई मतलब जूम करके देखते हैं तो क्या होता है? हम उसकी बड़ी तस्वीर को भूल जाते हैं। हमारा ध्यान बस एक छोटे से हिस्से पर रह जाता है। इसे एक तरह का माइक्रोस्कोपिक टनल विजन भी कह सकते हैं। ये एक बहुत पुरानी दुविधा है, एक क्लासिक प्रॉब्लम। ज्यादा जूम करें तो बारीकियां तो दिखती हैं, पर यह पता नहीं चलता कि हम असल में चीज के किस हिस्से को देख रहे हैं। और अगर जूम आउट करें तो पूरी चीज तो दिखती है, पर डिटेल्स वो गायब हो जाती हैं। सालों तक रिसर्चर्स को इन दोनों के बीच में एक समझौता करना पड़ता था। तो सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें दोनों चीजें मिल जाएं? मतलब एक बड़ा एरिया भी देख पाएं और उसकी छोटी से छोटी डिटेल भी मिस ना हो? हाँ, बिल्कुल है। इसका जवाब है इमेज स्टिचिंग। इसमें होता क्या है कि सिस्टम का एक मोटराइज्ड स्टेज अपने आप पूरे एरिया पर घूमता है, अलग अलग हिस्सों की हाई डेफिनेशन तस्वीरें लेता जाता है और फिर सॉफ्टवेयर उन सब टुकड़ों को इतनी सफाई से जोड़ देता है कि लगता है ये हमेशा से एक ही तस्वीर थी। और सबसे अच्छी बात, ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक और बहुत तेज है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी मुश्किल पर। वो है जटिल 3D चीजों को देखना जिनके कई हिस्से छिपे हुए होते हैं। पुराने माइक्रोस्कोप में ऐसे बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते थे, मतलब ऐसी जगह हैं जहां तक हमारी नजर पहुंच ही नहीं पाती थी। और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि हार्डवेयर में छिपा है। ये देखिए, एक फ्री एंगल सिस्टम। इसमें लेंस झुक सकता है और जिस प्लेटफॉर्म पर ऑब्जेक्ट रखा है वो घूम सकता है। इससे होता यह है कि किसी भी चीज को लगभग हर मुमकिन एंगल से देखने की आजादी मिल जाती है। अब कोई भी हिस्सा छिपा नहीं रहता। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये कई अलग अलग चीजों से आती है, जैसे कि एंगल बदलने वाले स्टैंड्स, बड़े पार्ट्स के लिए मोटराइज्ड स्टेज, और तो और किसी मशीन के छेद के अंदर देखने के लिए खास बोरस्कोप लेंस भी। और ये सब कुछ एक बहुत ही मजबूत वाइब्रेशन प्रूफ फ्रेम पर बना है ताकि इमेज हमेशा स्टेबल और शार्प रहे। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
आज की माइक्रोस्कोपी सिर्फ अच्छी अच्छी तस्वीरें देखने के बारे में नहीं है। अब हम जो देखते हैं ना, उसे नाप सकते हैं, उसका एनालाइज कर सकते हैं और उसे पक्के डेटा में बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। याद है डेप्थ कंपोजिशन वाली वो पूरी तरह फोकस्ड इमेज? उसी का इस्तेमाल करके सिस्टम झट से एक 3D मॉडल बना देता है। और इस मॉडल से क्या होता है, किसी भी हिस्से की ऊंचाई, गहराई या फिर सतह कितनी खुरदुरी है, ये सब कुछ नैनोमीटर तक की सटीकता से नापा जा सकता है। मतलब एक देखने वाला टूल अब एक पावरफुल मेजरमेंट टूल बन जाता है। और जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सिर्फ एक माइक्रोस्कोप नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसे किसी भी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल हो, रिसर्च का काम हो या फिर कोई नया मटेरियल बनाना हो। और कमाल की बात यह है कि ये एनालिसिस भी ऑटोमेटिक हो सकता है। सॉफ्टवेयर खुद ही हजारों पार्टिकल्स को गिन सकता है, उनके साइज का पता लगा सकता है या किसी सतह पर गंदगी की पहचान कर सकता है। इससे क्या होता है, एक तो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है और दूसरा इंसानी गलती की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। आज हम जो क्षमताएं देख रहे हैं, ये दशकों की लगातार मेहनत और इनोवेशन का नतीजा है। ये टाइमलाइन देखिए, सफर शुरू हुआ 1990 में पहली पीढ़ी के साथ, जब पहली बार आंख से देखने वाले लेंस यानी ऐपीस को हटाकर स्क्रीन पर देखने की शुरुआत हुई। और तब से लेकर आज की छठी पीढ़ी तक हर कदम पर कुछ नया जुड़ता गया, जैसे 3D ऑब्जर्वेशन, ऑटोमेटिक एनालिसिस और भी बहुत कुछ। इस टेक्नोलॉजी का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लग जाता है। दुनिया भर में 20,000 से ज्यादा कंपनियां आज इस पर भरोसा करती हैं। ये अपने आप में इसकी कामयाबी और भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फोकस, फील्ड ऑफ व्यू और एंगल, इन जैसी बुनियादी मुश्किलों को दूर करके ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक बेहतर माइक्रोस्कोप नहीं बनाती, बल्कि ये एनालिसिस, डिस्कवरी और इनोवेशन के लिए एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म तैयार करती है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, जब देखने की कोई सीमा ही ना रहे, जब हम हर चीज को पूरी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और नाप सकते हैं, तो सोचिए आने वाले समय में साइंस और इंडस्ट्री में कौन सी नई संभावनाएं जन्म लेंगी। इसका जवाब तो अभी खोजा जाना बाकी है। ये जो आप स्क्रीन पर परफेक्ट सरफेस देख रहे हो ना, ये नेक्ड आई का काम नहीं है। इस डिजिटल माइक्रोस्कोप ने वो डिफेक्ट दिखाया जो प्रोडक्ट रिजेक्ट करवा सकते थे, और जो मिस हो जाते तो कस्टमर पकड़ लेता। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन सा मैग्नीफिकेशन, कौन सा लाइट मोड और कौन सा सेंसर रियल क्वालिटी डिसीजन बनाता है। ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।